जय श्री राम। सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कल 19 अप्रैल को लोकसभा 2024 का पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ और इस पहले चरण में जो मतदान हुआ वो बहुत सफल रहा और पूरे देश में जो मतदान हुआ, विभिन्न राज्यों में अलग अलग सीटों पे जो मतदान हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और इसमें अधिकतर जो सीट्स हैं, अधिकतर जो चुनाव क्षेत्र है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीतते दिखाई दे रहे हैं। और हमारे यहाँ ये अपना उधमपुर कठुआ निर्वाचन क्षेत्र जो है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा जो है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के हक में भाई नरेंद्र मोदी जी की अगवानी में जो है इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विजय होने के पूरे 101% भारतीय जनता पार्टी ही विजय होगी इस चुनाव क्षेत्र से भी। अब जो है, लेकिन बार बार जो हर बार ये देखने को मिलता है, ये प्रश्न आज सुबह से मैं ये देख रहा था, कल शाम से ही बल्कि, कि हर बार जो ऐसा दिखता है कि जब वोटिंग का समय आता है तो सिर्फ सनातनी लोग ही भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मुस्लिम लोग एकदम से भारतीय जनता के विरुद्ध वोट करने जाते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में है। कभी कांग्रेसी बन के वो वोट देंगे, कभी एनसी बन के वोट देंगे, कभी दूसरी पार्टी बन के वोट देंगे, लेकिन उनका एक ही मकसद और ध्येय ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। वो चाहे किसी भी तरीके से, कोई भी गठबंधन, कोई भी तरीका इस्तेमाल करके एक मुश्त होके भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट करते हैं। ये उनकी मंशा रहती है और ये लगातार ऐसा ही हो रहा है पिछले चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे असेंबली चुनाव हो, या छोटे मोटे जो चुनाव हो, उनका एक ही मकसद रहता है। लेकिन हमारे लोग जो हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझ क्यों नहीं आती है बार बार कि वो पूरा 5 साल या पूरा जितना ये समय रहता है, उसमें उन्हीं की आवभगत में, उन्हीं की सेवा में, उनको ही बार बार पटके पहनाना, उनको ही बार बार हार पहना, और हर कार्य में जहाँ कहीं कोई फायदे की बात हो, कोई जैसे अपने जो ठेकेदारी हो, दूसरे कार्य हो, या कोई स्कीमों जो नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीमें हैं पूरे राष्ट्र में जो चल रही हैं, उसमें ज़्यादातर फ़ायदा जो है कोशिश करते हैं कि मुस्लिम भाइयों को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमें वोट देना है, इनका साथ है रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद बनाना चाहते हैं, सेकुलर बनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि सब, और हमारा जब ये समय आएगा वो वोट देने का, और ये भाई हमें वोट देंगे। लेकिन बार बार ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन इस कार्य में ये जो चापलूसी की जाती है, या जो ये उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उसमें हमारे जो वो लोग हैं, वो परिवार हैं जो लगातार निस्वार्थ, उन्होंने न किसी स्कीम का फ़ायदा लिया होता है, ना कोई उनको दूसरा कोई ठेकेदारी में काम मिलते हैं, ना कोई और किसी किस्म का फ़ायदा, लेकिन वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, राष्ट्र के लिए देते हैं, भाई नरेंद्र मोदी के नाम पे देते हैं। लेकिन उनको इग्नोर करके, और जब ये बाद में इलेक्शन के बाद उनको इग्नोर किया जाता है, उनसे अच्छी तरह बात भी नहीं की जाती है, वो लोग वही भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले होते हैं। लेकिन और यहाँ के हमने पिछले कितने 1 साल से मैं बार बार बोल रहा था कि जब इलेक्शन होगा, इनको कितने आप हर बार
फोटो शूट करते हो, हार पहनाते हो, लाइन लगा के पटके लगवाते हो, लेकिन वो वोट नहीं देते हो और ना कभी वोट देंगे। उनकी मंशा रहती है कि कोई फ़ायदा ले लिया जाए, कोई ब्लॉक की अपने आरडीडी की कोई ठेका ले लिया जाए और किसी स्कीम का फ़ायदा ले लिया जाए और किसी तरीके से पैसा कमाया जाए, और इलेक्शन के टाइम भी वो पैसा लेके आपसे आपको इस भ्रम में रखते हैं कि आपको वोट दिया जाएगा, लेकिन आखिर में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारे ये चीज़ें जो है ना, ये इन लोगों को, हमारे लोगों को ये चीज़ें कभी समझ नहीं आती, और वो चापलूसी करने में, एक्स्ट्रा सेकुलर बनने में ज़्यादा खुश रहते हैं। ऐसा ये बार बार जो है ये बंद करना पड़ेगा। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी आगे। जो हमारे सनातनी है उनको उनको प्रेफरेंस देनी है, उनको आगे रखना है। जो अब हमें जितवाते हैं, जो अपने धर्म और देश के लिए वोट देते हैं, उनको आगे उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनके कार्य होनी चाहिए। और देखना है, पूरे हर समय ये देखना है कि हमारे उन भाइयों के जो भी किसी स्कीम के कोई बीपीएल वाले हैं, जो उन स्कीम्स का, उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, उनको उनको उनकी इज्जत करनी है, उनको बार बार उनका ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें जो हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बदलनी पड़ेंगी। हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे सनातनियों का, हर जात के लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि खाली आपने वो जो उस टाइम उनके पास जाना है कि हमें वोट दो जी, हमें भारतीय जनता पार्टी को जितवाओ, हमारे कैंडिडेट को जितवाओ। ऐसा नहीं चलेगा और आगे नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना है सब लोगों को। और हमारे जो सनातनी भाई हैं, उनको इकट्ठे होकर, एकजुट होकर इन चीज़ों का विरोध करना है, और उनको बताना है कि आप लोग जो हो, आपको हमारी याद उस वक्त आती है जब वोट देने होते, उससे पहले तो आपको कोई ध्यान नहीं रहता है। और आप लोग खाली वो फोटो शूट करते हो बार बार उन्हीं लोगों का। किसी भी गांव में जाते हो, बार बार वही 10 लोग होते हैं आपके साथ और उसका फोटो लिया, लेकिन आम जनता जो है उनका ध्यान नहीं रखा जाता, उनकी इज्जत नहीं होती है। वो बेचारे फिर आखिरकार फिर लास्ट टाइम जो फिर वो सोचते हैं, जबकि चलो कोई बात नहीं, अब हमारा ध्यान ना ही रखा, लेकिन हमने अपने देश, अपने नरेंद्र भाई मोदी, अपने धर्म के लिए हमें बीजेपी को ही वोट देना है। और ये ब्लैकमेलिंग जो है, ये ब्लैकमेलिंग यहाँ पार्टी की चलती रहती है उन लोगों में। उनको पता है कि ये लोग वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने ये अब देश प्रेमी हैं, मोदी जी के भक्त हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग अब आगे नहीं चलेगी। इसलिए सब समाज को, सभी समाज के लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को और बुजुर्गों को ये चीज़ें सोचनी है, और उनको ये एहसास दिलाना है कि वोट अगर आप हमसे लेते हो तो काम हमारे पहले होने चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, इन बातों पे विचार करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि मुस्लिम समाज जो है वो एकदम से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट देगा। पहले भी देता आया है और आगे भी यही करेगा, क्योंकि वो लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अपना दुश्मन मानती है, या उनकी जो है वो शरीयत के हिसाब से या उनके मज़हब के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए हम लोगों को, हमारे समाज को ये फैसला लेना होगा। हम सब लोगों को मिलकर ये बात करनी होगी। अपने जो भी नेता आपके सामने आता है या जो चुनाव लड़ना चाहता है, उससे ये दो टूक बात करनी होगी कि हिंदू समाज को, सनातनी समाज को आगे रख के काम करना है। तब हम आप लोगों का साथ देंगे। बाकी फिर बाद में फिर बात करेंगे इस पे। तो जय श्री राम, जय वासुकीनाथ।